आज का हमारा टॉपिक है कक्षा छठी का छठा चैप्टर, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। यह एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स से ही हम ये चैप्टर करेंगे। देखिए, हमारे आसपास होने वाले कुछ परिवर्तन हैं आपके सामने। जैसे एक कागज़ है, कागज़ से आप उसको मोड़कर हवाई जहाज़ बनाते हैं। उसके अलावा एक परिवर्तन है हमारे पास, आटा जो है, आटा गूंद के हम रोटी बेलते हैं उसके बाद रोटी को पकाते हैं। ये सारे हमारे आसपास के परिवर्तन हैं। इसके अलावा भी हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हम देखते हैं कि कई बार जैसे हम जो गुब्बारा खरीदते हैं बाज़ार से, उसमें हवा भरते हैं तो वो थोड़ा साइज़ में बड़ा हो जाता है। जब उसमें से हवा निकल जाती है तो वापस से वैसा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे आसपास के परिवर्तनों में शामिल है और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। आइए जानते हैं परिवर्तनों में उत्क्रमित परिवर्तन किन्हें कहते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी यही है इस चैप्टर में, उत्क्रमित परिवर्तन। इनको रिवर्सिबल चेंजेस भी कहते हैं, अंग्रेजी में इनको रिवर्सिबल कहते हैं क्योंकि इनको वापस किया जा सकता है। देख लीजिए, जिन परिवर्तन के बाद वस्तु वापस अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाती है उन्हें उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। अर्थात जैसी वस्तु पहले थी परिवर्तन से पहले, वैसी ही वो परिवर्तन के बाद, और परिवर्तन के बाद फिर से हम उस वस्तु को पहले जैसी स्थिति में ला सकते हैं। कुछ बदलाव होने के बाद वापस से अगर उसी स्थिति में ले आए तो उनको हम उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि कागज़ से हवाई जहाज़ बनाने की जो प्रक्रिया है, एक कागज़ को मोड़कर हम हवाई जहाज़ बनाते हैं। तो अगर हम उस हवाई जहाज़ को वापस से खोलना शुरू कर दें, जिन जिन स्टेप्स, जैसे एक एक स्टेप यहाँ पे दिखाए हुए हैं, पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, इन स्टेप्स को अगर वापस किया जाए तो वापस से वो कागज़ वैसा का वैसा हो जाएगा। ऐसे जो परिवर्तन है जो वापस पहले जैसे हो जाते हैं उनको हम उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। ऐसे ही जैसे मान लो हम आटे से रोटियां बना रहे थे, रोटी हमने बेली और जो मेरी रोटी थी वो गोल नहीं बनी, तो मेरा मन किया कि मैं उसको दोबारा बनाऊंगा। तो वापस से उस रोटी का जो शेप है उसको मैं वापस से जो हमारा आटा गूंदा हुआ था उसकी शेप में लाके फिर से दोबारा रोटी बेल सकता हूँ। ठीक है, ये सारे परिवर्तन जिनको हम वापस से कर सकते हैं उनको हम उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। क्या आपने आसपास होने वाले सभी के सभी परिवर्तन उत्क्रमित हैं? इसका जवाब है नहीं। जैसे रोटी बेलने के बाद आप वापस उसका, अगर मान लो आपको पसंद नहीं आई तो वापस उसको आटे के रूप में तो परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार रोटी को पका दिया तो क्या उससे आप आटा दोबारा बना सकते हो? जवाब है नहीं। तो सभी परिवर्तन जो होते हैं हमारे पास वो उत्क्रमित नहीं होते। उसी तरह एक उदाहरण हमारे पास है, अगर कागज़ से काट के हम हवाई जहाज़ बना रहे हैं तो क्या वापस से वो कागज़ वैसा हो जाएगा? तो यहाँ पर भी हमारा जवाब है नहीं। तो हमारे सामने दो प्रकार के परिवर्तन हो गए। एक वो परिवर्तन जिनको वापस से पहले जैसा किया जा सकता है, उनको उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं, और जिनको पहले जैसा नहीं किया जा सकता वो हमारे उत्क्रमित परिवर्तन नहीं होते। कुछ अन्य तरीकों के परिवर्तन जो हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि फैलना और सिकुड़ना। देखिए, धातुओं को जब गर्म किया जाता है तो वो फैल जाती हैं, और इसी विधि द्वारा, जैसे जो आपको यहाँ पर फावड़ा दिख रहे हैं, इन फावड़े के अंदर जो लकड़ी डाली जाती है उसका तरीका यही है कि जो धातु वाला हिस्सा है, जो ये रिंग बनी हुई है, इस रिंग को गर्म किया जाता है जिससे धातु फैल जाती है। फिर उसके अंदर लकड़ी डाली जाती है और उसको ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा होने के बाद वो सिकुड़ जाती है और उस लकड़ी के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बना लेती है। तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है, फैलना या सिकुड़ना। इसका एक और उदाहरण है हमारे पास। पुराने समय में जो लकड़ी के जो रथ वगैरह हुआ करते थे या फिर जो तांगे हुआ करते थे, उनके जो टायर हैं, उनके पहिए जो हैं वो भी लकड़ी से बने होते थे, और उस लकड़ी के ऊपर एक लोहे का रिंग चढ़ाया जाता था। उस रिंग को चढ़ाने के लिए क्या करते थे, क्योंकि उसका साइज लगभग उस लकड़ी के पहिए के समान ही था, तो उसको चढ़ाने के लिए पहले उसको गर्म किया जाता था। गर्म करने के बाद वो थोड़ा सा फैल जाता था, और फैलने के बाद उसको उस पहिए के ऊपर चढ़ा के उसको ठंडा कर दिया जाता था, जिसकी वजह से उसके ऊपर वो बहुत अच्छी पकड़ बना के मजबूत से उसके ऊपर बैठ जाता था। तो ये हमारे पास ये भी परिवर्तन के प्रकार हैं, फैलना और सिकुड़ना। धातुओं को अगर गर्म किया जाता है तो वो फैल जाती है, और जब वो ठंडी होती है तो वो सिकुड़ जाती है। तो ये भी एक परिवर्तन का प्रकार है। उसके अलावा देखिए, मोमबत्ती का जलना या फिर वाष्प बनना, ये भी एक परिवर्तन का प्रकार है। मोमबत्ती धीरे धीरे जल के छोटी होती जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो मोम था वो गर्म होके जल के वो वाष्पित होता जाता है और मोमबत्ती का साइज धीरे धीरे कम हो जाता है। क्या ये वापस दोबारा से ऐसा संभव है?
कि मोमबत्ती जो पहले बड़ी थी उससे छोटी तो हो गई, लेकिन क्या छोटी से बड़ी होना भी संभव है? उसका जवाब है नहीं, क्योंकि मोमबत्ती का जलना एक उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है, अर्थात उसको वापस से पुरानी स्थिति में लाना संभव नहीं है। तो मोमबत्ती का जलना एक उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। इसके बाद है अंडे से आमलेट बनाना या फिर खाना जो हम पकाते हैं वो भी एक उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। जैसे कि हमारे पास अंडे हैं और हमने उनसे ऑमलेट बना दी, ये तो हुआ वन वे तरीका। क्या आप वापस से ऑमलेट से अंडा बना सकते हो? तो इसका जवाब है नहीं। इसका भी कारण है कि अंडे से ऑमलेट बनाना या फिर जब भी हम कोई खाना पकाते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। एक बार अगर खाना पक गया तो उसके बाद दोबारा से उसको कच्चा नहीं कर सकते हम, अर्थात यह भी एक उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। तो हमने इस चैप्टर में अलग अलग उदाहरणों से समझा कि अब हमारे आसपास जितने भी परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनमें वस्तुएं पहले जैसी स्थिति में आ सकती हैं, जिनको हम उत्क्रमित परिवर्तन कहते थे, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके, अर्थात पहले जैसी स्थिति में वस्तु को लाया जा सके, उसको तो हम उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। वही दूसरे परिवर्तन वो हैं जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके। जैसे कि हमने लास्ट के कुछ उदाहरण पढ़े, अंडे से ऑमलेट बनाना, अंडे से ऑमलेट बन सकती है, ऑमलेट से वापस अंडा नहीं बन सकता। मोमबत्ती अगर जल के साइज उसका छोटा हो गया तो दोबारा से उसका साइज बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन हैं। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। ये चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। जो ये परिवर्तन हमने पढ़े हैं इसके बारे में हम आगे आने वाले जो क्लासेस हैं उनके अंदर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इनके नाम से इसको और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।